लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में फजाई आलूदगी ने डेरे जमा लिए। फजाई आलूदगी की शरह में लाहौर आलमी रैंकिंग में सर फहरिस्त। शहर में मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 531 रिकॉर्ड। ईरान इसराइल की बढ़ती कशीदगी। अमरीका का मशरिक़ वुस्ता में मजीद फौजी तैनात करने का ऐलान। तर्जमान पेंटागन का कहना है कि मशरिक़ वुस्ता में मजीद फौज तैनात कर रहे हैं। नई फौजी तैनाती में इजाफी बैलिस्टिक मिसाइल, डिफेंस डिस्ट्रॉयर्स और B-52 तैयारे शामिल। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए अहम कानून साजी। फोर्सेस को दहशतगर्दी में मुलविस किसी भी शख्स को गिरफ्तार करने का इख्तियार देने का फैसला 3 माह के लिए तहवील में लिया जा सकेगा। तहकीकात के लिए JIT बनाई जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। स्पीकर ने मुतल्लिका कमेटी के हवाले कर दिया। मस्तूंग में बदतरीन दहशतगर्दी। गर्ल्स स्कूल के करीब धमाका। कमसिन तलबा और पुलिस एहलकार समेत 9 अफराद जहां बहक, 30 जख्मी। पुलिस मोबाइल और एक रिक्शे को नुकसान। 13 शदीद जख्मी। कोयटा के ट्रामा सेंटर में जेर इलाज। बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस से किया गया। DPO का कहना है मुमकिना तौर पर पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों को टारगेट किया गया। शहीद पुलिस एहलकार मोहम्मद हफीज सिब्बी में सुपुर्द खाक। जामे शहादत नोश करने वाली बच्ची का बस्ता देखकर शहरी आबदीदा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 25 होगी। सेनेट की कायमा कमेटी ने मंजूरी दे दी। तहरीक इंसाफ और JUI की जानिब से मुखालफत। हामिद खान बोले मर्जी के फैसले नहीं आ रहे, इसलिए तादाद बढ़ाई जा रही है। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा माजी में जानबूझकर मुकदमात लटकाए गए। पिछले हफ्ते की कॉज लिस्ट देखकर पता चलता है जजेस की तादाद का कोई मसला नहीं। बात तो कर लेता है लेकिन अपनी बात फिर भी जाता है। ये इसका आज से नहीं, हमेशा से होती रहा है। अभी जो है कह करके जी हम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, तो मेरे ख्याल में रेट बढ़वा रहा होगा अपना। आखिर में उसी मुझे वोट दे दिया। तो मैं पार्टी के लोगों को ये कहूंगा कि खुदा के लिए कोई लीडर को समझाओ कि इस उम्र में भी आप मतलब है लालच और ये बातें छोड़े, हक का कलमा पढ़े एक ही दफा। मौलाना फजलुर रहमान हमेशा अपनी बात से मुकर जाते हैं। पहले आईनी तरमीम पर वोट ना देने का कहा, फिर चमक दमक देखकर रेट बढ़ा दिया। इस उम्र में लालच और कॉल ऑफ फेल में तजाद छोड़ दें। अली अमीन गंडापुर की गरज बरस। समा से गुफ्तगू में कहा दोबारा इलेक्शन हुए तो JUI को एक सीट भी नहीं मिलेगी। पार्टी के रहनुमा अपने लीडर को समझाएं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की फिर विफाक पर चढ़ाई की धमकी। कहा हुकूमत इज्जत से नहीं जाना चाहती, इस बार आएंगे तो तख्ता उलट कर ही जाएंगे। अली अमीन गंडापुर गैर संजीदा आदमी और तहरीक इंसाफ में इंतशार का बायस हैं। वज़ीर आला KP ने सरकारी मुलाजमीन को इस्तेमाल करके बगावत की। JUI तर्जमान असलम गौरी की प्रोग्राम दो टोक में गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर हुकूमती मामला चलाने के अहल नहीं। PTI दौर में दहशतगर्दों की वापसी हुई। अता तारड़ की तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कतर पाकिस्तान में $3 अरब सरमायाकारी करेगा। वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब भी इंतहाई कामयाब रहा। हुकूमत रिफॉर्म्स के मरहले से निकलकर इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। पाकिस्तान और कतर का दो तरफा तिजारती स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और मुश्तरका अहदाफ के हसूल के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म के दौरा कतर का इलामिया जारी। शहबाज शरीफ की कतरी अमीर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें। माशी शराकतदारी, सरमायाकारी और तिजारत के फ़रोग़ पर जोर। शहबाज शरीफ की कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ्द को सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आज़म वतन वापस पहुंच गए। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए अहम शोबों की तरजीही फहरिस्त के मुताबिक काम करेंगे। साजगार माहौल और सहूलियात यकीनी बनाएंगे। वफाकी वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान की सऊदी हुकाम से बातचीत। सरमायाकारी बढ़ाकर बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का आज़म। सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी शेख खालिद बिन अब्दुल अजीज का वफाकी वुज़रा अब्दुल अलीम खान और मुसद्दिक मलिक का खैर मकदम। सरमायाकारी के लिए फॉलो अप जारी रखने और रफ्तार बढ़ाने पर इत्तेफाक। अब्दुल अलीम खान को सऊदी अरब एक्सपो में शिरकत की दावत। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने वजारत दिफा के लिए 1.8 अरब रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी दे दी। रकम सदर और वज़ीर आज़म के सरकारी दौरों के लिए 2 VIP तैयारों पर खर्च की जाएगी।
वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और स्टाफ कॉलोनी के लिए 25 करोड़ से ज्यादा की ग्रांट भी मंजूर। हज के अखराजात 3 इकसात में अदा करने की सहूलत देने की तैयारी। वजारत मजहबी अमूर की तजवीज़ विफाकी काबीना को इरसाल, इतलाक मंजूरी के बाद होगा। निहत्ते फलस्तीनियों की नस्लकुशी ना रुक सकी। इसराइल के गजा सिटी और शुमाली इलाकों में हमले, रहायशी इमारतें निशाना। 50 बच्चों समेत 84 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी हमलों में एक और फलस्तीनी सहाफी शहीद। बिलाल रजब अल कुद्स अल यूम टीवी से मुंसलिक थे। गजा जंग में शहीद सहाफियों की तादाद 183 हो गई। फलस्तीनी रियासत के कयाम तक इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते, सऊदी अरब ने वाजे कर दिया। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में सऊदी वज़ीर खारजा का कहना था कि फलस्तीनियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ तक पूरे खित्ते की सलामती दांव पर रहेगी। इसराइल गजा जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात में संजीदा नहीं, तर्जमान हमास उसामा हमदान कहते हैं। इसराइल 1 साल से जारी मज़ालिम के बावजूद मुज़ाहमत रोकने में नाकाम रहा है। गजा से इसराइली इनखला के अलावा कोई तजवीज़ कबूल नहीं करेंगे। इसराइल की जनूबी लिबनान पर फ़िज़ाई हमले। लिबनान की वज़ारत सेहत के मुताबिक बमबारी से बलबैक और हरमल में 52 शहरी शहीद, 72 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह का जवाबी वार इसराइल के 2 शहरों पर रॉकेट बरसा दिए। मुतादिद इलाके धमाकों से लरज़ उठे, कई इसराइली शहरी जख्मी। सर्बिया में रेलवे स्टेशन की छत गिरने से 13 अफराद हलाक, 3 जख्मी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सरिया काट कर लाशों और जख्मियों को बाहर निकाला गया। अमेरिका में सदारती इलेक्शन 3 रोज बाद मैदान सजेगा। ट्रंप का मिशिगन में जलसा। अरब अमेरिकन से खिताब में कहा, वक्त आ गया है कि लिबनान और इसराइल तनाज़ा को खत्म किया जाए। हरीफ सदारती उम्मीदवार कामला हारिस पर भी तनकीद, तारीख की बदतरीन नायब सदर करार दे दिया। कामला हारिस का भी पावर शो, डोनाल्ड ट्रंप को आड़े हाथों लिया। कबल अज वक्त वोटिंग का सिलसिला भी जारी। 6 करोड़ से ज्यादा वोटर्स की जानिब से हक राय दही का इस्तेमाल। अमेरिका में सदारती इंतखाबात, तमाम तवज्जो स्विंग स्टेट्स पर मरकूज। यहां किसी भी पार्टी को वाज़ेह मकबूलियत हासिल नहीं, कोई भी पेशगोई नामुमकिन। पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, मिशिगन, एरिज़ोना, विस्कॉन्सिन और नेवाडा के 93 इलेक्टोरल वोट इंतहाई अहमियत के हामिल। ट्रंप और कामला हारिस की जीत के लिए सरतोड़ कोशिशें। कौन होगा व्हाइट हाउस का नया वकील? कौन पहनेगा 270 गोल्डन नंबर का ताज? डेमोक्रेट पार्टी या रिपब्लिकन? यूएस इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ समा पर। कामला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, व्हाइट हाउस का नया मकीन कौन? सुपर पावर के सुपर इलेक्शन में सिर्फ 3 रोज बाकी। पूरी दुनिया की नजरें 50 रियासतों पर मरकूज। समा ला रहा है सबसे बड़ी यूएस इलेक्शन ट्रांसमिशन। हम आपको दिखाएंगे पल पल की सूरत हाल, वोटर्स की चाल और स्विंग रियासतों का कमाल। बस थोड़ा सा इंतजार। एशियन ब्रेडमैन लेजेंडरी बल्लेबाज जहीर अब्बास पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के रुकन बन गए। वो गवर्निंग बोर्ड में वाहिद क्रिकेटर हैं। जहीर अब्बास 2015 में आईसीसी के सदर भी रह चुके। 2020 में आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया। कैंगरूज को दबोचने का मिशन, शाहीनों ने कमर कस ली। कौमी टीम की मेलबर्न में प्रैक्टिस, दूसरे सेशन में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। खिलाड़ियों का फोटोशूट भी मुकम्मल। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे 4 नवंबर को शेड्यूल। पेरिस में फैशन के रंग, मुनफरिद मलबूसात की नुमाइश, चॉकलेट से बने पहनावे, जेबतन करके मॉडल्स के रंग पर जलवे। हाजरीन ने दिल खोल कर दाद दी।